क्या आपको भी लगता है कि आजकल फोकस करना मुश्किल हो गया है? हर मिनट ध्यान इधर-उधर चले जाता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाई। खुशामदीद दोस्तों। आज के डिजिटल ज़माने में हमारा अटेंशन स्पैन दिन ब दिन शॉर्ट होता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों? अटेंशन स्पैन वो वक़्त होता है जितनी देर तक आप किसी चीज़ पर अपनी पूरी तवज्जो दे सकते हैं, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। अब ये टाइम पीरियड कम क्यों हो रहा है? तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि डोपामाइन क्या होता है। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो आपके दिमाग में सिग्नल भेजने का काम करता है। ये केमिकल आपकी मूड और मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो आपको पसंद हो, जैसे चॉकलेट खाना या सोशल मीडिया यूज़ करना, तो डोपामाइन रिलीज होती है, जो आपको अच्छा महसूस करवाती है। हमारे ब्लड में एक बेसलाइन लेवल ऑफ डोपामाइन रहता है, यानी कि ये उतना डोपामाइन है जो हमारा मूड अच्छा रखता है और हमें मोटिवेटेड रखता है। फिर उसके बाद जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो एक डोपामाइन का हिट आता है, और ये हिट आप बार बार स्क्रॉल करेंगे ना तो बार बार आपके ब्लड में आएगा। और फिर उसके बाद जब आप स्क्रॉलिंग बंद करते हैं तो आपका डोपामाइन जो पहले स्टार्टिंग में था उससे भी नीचे चला जाता है, और जिसकी वजह से अब आप 2 चीज़ फेस करेंगे। पहला तो अब आप वो बेटर मूड और वो मोटिवेशन फ़ील नहीं करेंगे जो आपको पुरानी बेसलाइन पे फ़ील हो रहा था। और दूसरा, अब आपका सोशल मीडिया फिर से स्क्रॉल करने का मन करेगा, और इस बार अब आपको और ज़्यादा सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना पड़ेगा उस लेवल ऑफ फन को या उस लेवल ऑफ प्लेज़र को अचीव करने के लिए। इसकी वजह से हम एक प्लेज़र लूप में फँसते जा रहे हैं, जिसमें हम जब स्क्रॉलिंग करते हैं तो हमारा डोपामिन हिट आता है, और जब ये हिट आता है और हम स्क्रॉलिंग स्टॉप करते हैं तो डोपामिन क्रैश आता है, जिसकी वजह से अब हम और ज़्यादा स्क्रॉलिंग करेंगे। जब हम बहुत ज़्यादा फास्ट स्क्रॉलिंग करते हैं हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, क्योंकि रैपिड इमेजेस आती है हमारे आंखों के सामने, तुरंत तुरंत इमेजेस चेंज होती है, जिसकी वजह से हमारा मेंटल फटीग आ जाता है, यानी कि दिमाग सुस्त पड़ जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, और इसकी वजह से हमारा फोकस कम हो जाता है और हमारा अटेंशन स्पैन भी कम हो जाता है। और अब वो ब्रेन्स जो ऑलरेडी स्लो है या जिन लोगों को ADHD की प्रॉब्लम है, उन्हें और भी ज़्यादा स्क्रॉलिंग की क्रेविंग होगी। याद रखिए, योर फोकस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स दैट यू हैव। अच्छा मूड और हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए हमें चाहिए कि हम एक सस्टेन्ड लेवल ऑफ डोपामाइन मेंटेन रखें। सस्टेन्ड का मतलब होता है लंबे अरसे तक के डोपामाइन हमारे ब्लड में एक जैसा बना हुआ रहे, जैसे ना कि वैसे जैसे स्क्रॉलिंग में सडन स्पाइक्स आती हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे कि एक्सरसाइज, अपने गोल्स को अचीव करना, न्यू स्किल्स लर्न करना, हेल्दी सोशल कनेक्शंस बिल्ड करना। इन सब की वजह से हमारे ब्लड में सडन स्पाइक नहीं होता। ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबली डोपामिन मेंटेन्ड रखता है। जब आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ब्रेन ग्रेजुअली डोपामिन प्रोड्यूस करता है, यानी धीरे धीरे डोपामिन प्रोड्यूस करते रहता है। मूड और मोटिवेशन दोनों इम्प्रूव्ड रहते हैं, बिना किसी सडन हाई और क्रैश के। इसी तरह का डोपामिन रिलीज आपकी ओवरऑल मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, ना कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करके। ये एक आर्टिफिशियल डोज हुआ डोपामिन का, जो हमें थोड़े वक्त के लिए तो बहुत अच्छा फील कराता है, बट उसके बाद बहुत ही लो मोटिवेशन फील कराता है। कोई बुराई नहीं है इसमें सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में भी, क्योंकि ये एक हमारा अच्छा रिलैक्स करने का तरीका है। हम इसके ज़रिए लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं, ये भी एक फ़न है, मगर सिर्फ तब तक जब तक आपको इसका एडिक्शन नहीं हो रहा है। इसे कंट्रोल में यूज़ करना ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ये है कि हमें तो सबसे पहले हमारा सोशल मीडिया का यूज़ लिमिट करना है, उसे कम करना है। उसके बाद माइंडफुलनेस और फोकस बढ़ाने की कुछ एक्सरसाइजेस करना है,
और उसके बाद हमें हमारा डोपामिन सस्टेनेबल लेवल मेंटेन रहे, ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस करना है। तो सोशल मीडिया कैसे लिमिट करेंगे? तो इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपने सोशल मीडिया पे टाइमर लगा दीजिए। जैसे ही आपने जो टाइमर लगाए हैं वो अचीव होगा, सोशल मीडिया ऐप आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नोटिफिकेशन ऑफ रखिए, ताकि जब आप डीप फोकस वाले वर्क कर रहे हो तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अपने सराउंडिंग में, अपने घर में या अपने वर्क प्लेस में कुछ नो फ़ोन ज़ोन्स बनाइए, जहाँ पे आप बिल्कुल भी अपना फ़ोन कैरी नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका डाइनिंग एरिया या आपका स्टडी एरिया या आपका वर्क एरिया या आपका बेड, ये सारे प्लेसेस में आप अपना फ़ोन कैरी नहीं करेंगे। उसके अलावा बाउंड्रीज़ सेट करिए, यानी कि आप ये अपने लिए फ़िक्स करिए कि मैं तभी फ़ोन लूँगा या लूँगी जब मेरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब माइंडफुलनेस और फोकस की एक्सरसाइजेज, जैसे कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं। और रीड ही बस नहीं करना है, उसे एब्जॉर्ब करिए। वो बुक में जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसे समझ के एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। पॉडकास्ट को सुन के उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। और अपने दिन को जर्नल करना स्टार्ट करिए, अपने नेक्स्ट डे को शेड्यूल करना स्टार्ट करिए। ये सारे कुछ डीप वर्क और फोकस के एक्सरसाइजेज है जो आपका अटेंशन स्पैन ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा कुछ सस्टेनेबली डोपामिन मेंटेन करने की एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आप एक्सरसाइज करने की हैबिट बनाइए, डेली बेसिस में गुड स्लीप लेने की हैबिट बनाइए, नए-नए स्किल्स लर्न करने की कोशिश करिए जो आपको पसंद हो। उसके अलावा गुड सोशल कनेक्शंस बिल्ड करिए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त स्पेंड करिए। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, सेहत है तो सब है।